दूसरा वीडियो पाइप और टंकी का है। तो आपको पहले वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है शेष रहा है जो इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो जो टाइप 1 से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल सी के थ्रू जो है आपका जो पेट होने वाला है, चाहे जो भी एग्जाम होगा, तो वहां से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा आता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छिद्र होने के कारण वह 3 सही 1/2 घंटे में भरता है। भरा हुआ टंकी उसी छिद्र से कितने देर में खाली हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये भिन्न जैसा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे लगाने का तरीका को, तब तक इसे लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, आपको पहले वीडियो में लगाने के तरीके को बता दिया हूं। सेम वही तरीका यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि टाइप 1 के ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पंप, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पंप है किसी टंकी को 3 घंटे में क्या कर देता है, भर देता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक पंप को ए मान लेते हैं, और उस जो है ये 3 घंटे में उस टंकी को क्या कर देगा, भर देगा। फिर उसके बाद कर रहा है कि टंकी में छिद्र होने के कारण वो 3 सही 1/2 घंटे में भरता है। तो जब टंकी में छिद्र होता है तो इसको भरने में आपका जो है 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि टंकी में जो है इलेक्ट्रिक पंप भी और छिद्र दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे करने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। यदि इनके जो है आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं तो 6, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट जो है इसे 7/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आप जानते हैं तो 3 नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21, और 21 जो होगा हमारा वो कुल काम होगा, कुल काम। और कुल काम को किसमें समझना है, लीटर में समझना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, तो भाग देंगे कितना आएगा 7, और यहाँ पे भाग देना जो है 21/7/2 से भाग देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे 21 गुणे 2/7, यहाँ पे काटेंगे 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे समझ सकते हैं इनकी जो है क्षमता क्या है। यहाँ पे जो है आपका नले 1 घंटे के लिए यदि खोल देते हैं तो वो 7 लीटर पानी को क्या कर देगा, टंकी में भर देगा। तो यही इसकी क्या होगी, क्षमता होगी। तो यहाँ पे क्षमता आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 1 घंटे में ए जो है कितना लीटर पानी भरेगा, तो 7 लीटर पानी भरेगा। और ए और बी मिलके, तो ए जो है यहाँ पे भरने वाला पाइप है, तो ये आपका 7 लीटर भरता है, और बी एक जो है छिद्र है। तो जाहिर सी बात जो है ये टंकी में से पानी को क्या करेगा, निकालेगा, तो खाली करने का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए ए 7 लीटर भर रहा है, बाकी पानी टंकी में कितना जा रहा है, 6 लीटर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 1 लीटर पानी जो है टंकी से निकल रहा है, तभी यहाँ पे 6 लीटर जा रहा है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो निकासी पाइप है, जो छिद्र है, वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भरा हुआ टंकी उसी छिद्र से कितने देर में खाली हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि टोटल उस टंकी की क्षमता कितनी है, तो 21 लीटर है, और 1 लीटर जो है 1 घंटे में खाली करता है। तो 21 लीटर पानी को खाली करने में 21 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप नहीं भी लगाएंगे तभी डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कितने घंटे में उस छिद्र के माध्यम से टंकी खाली हो जाएगी, तो 21 घंटे में। यदि लगा भी लेंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे ये छिद्र वाला पाइप है और 21 लीटर खाली करवाना है, और 1 घंटे में कितना खाली करता है, तो 1 लीटर खाली करता है। तो यहाँ पे -21 घंटे आ जाएंगे। तो माइनस का मतलब क्या है कि टंकी पूर्णतः क्या हो गई,
खाली हो गई। अब ये नहीं कि किसी ऑप्शन में आपको माइनस मिलेगा, ये माइनस इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि माइनस का मतलब ये टंकी क्या हो गई, खाली हो चुकी। यदि यहाँ पे प्लस होता इसका मतलब उतने घंटे में वो टंकी क्या हो गई, भर गई। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि छिद्र के माध्यम से वो टंकी जो है कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो आपके 21 घंटे में जो है वो टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके लगाने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि कह रहा है कि एक जो है नल टंकी को 12 घंटे में, कितने घंटे में, तो 12 घंटे में भरता है। अब करा कि दूसरा नल, मान लीजिए दूसरा नल क्या है, बी, उस टंकी को कितने घंटे में भरता है, तो 8 घंटे में भर देता है। और यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऐसा निकालते हैं कि आपका जो है कि यहाँ पे छोटे वाले नंबर से कट जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 12 है, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, और 24 क्या होगा, 8 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 24 होगा। ये हमारा होगा कुल काम। और कुल काम को किसमें समझना है, तो लीटर में समझना है। यहाँ पे भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे जो क्षमता है वो आपका जो है 2 है, यहाँ पे जो क्षमता है वो 3 है। तो यहाँ पे क्षमता बताए थे कि 1 घंटे में किया गया कार्य, या 1 मिनट में किया गया कार्य, या 1 सेकंड में किया गया कार्य ही हमारा क्या होता है, क्षमता होता है। तो यहाँ पे नल ए जो है 1 घंटे के लिए यदि हम खोल देते हैं तो टंकी में 2 लीटर पानी को क्या करेगा, वो डालेगा। उसी प्रकार से नल बी को हम यदि खोल देते हैं टंकी में, तो वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी क्या करेगा, वो डालेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक घंटे में वो 3 लीटर इसलिए डालेगा क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, 3 लीटर है। तो हम समझ सकते हैं कि यदि दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी टंकी में चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 1 घंटे में 5 लीटर पानी जो है टंकी में चला जाएगा। उसी प्रकार से ये 2 घंटे की बात करें कि कितना पानी चल जाएगा, तो जब 1 घंटे में 5 लीटर, तो जाहिर सी बात 2 घंटे में कितना लीटर हो जाएगा, तो 10 लीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम आधे घंटे की बात करें, तो आधे घंटे की यदि हम बात करेंगे तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी जा रहा है, तो आधे घंटे में जाहिर सी बात है कि 2.5 लीटर पानी क्या होगा, जाएगा। तो स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि 1 घंटे में दोनों मिलके कितना आपका जो है पानी भरेंगे, तो 5 लीटर। उसी के हिसाब से हम लगा लेंगे। अब करा उन्हें यदि 2/1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग पूछ रहा है कि कितना भाग जो है टंकी में भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितने घंटे तक नल को खोले हैं, तो 2.5 घंटे। तो हम समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 5 लीटर, तो 2 घंटे में कितना, 10 लीटर, फिर आधे घंटे में 2.5 लीटर, तो टोटल 2.5 घंटे में उस टंकी में कितना पानी चला जाएगा। तो 2.5 घंटे में हम समझ सकते हैं कि आपका 12.5 लीटर पानी जो है उस टंकी में चला जाएगा। क्यों 12.5 लीटर चल गया, क्योंकि 1 घंटे में 5 लीटर, फिर तो 2 घंटे में आपका 10 लीटर, फिर आधे घंटे में आपका 2.5 लीटर, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12.5 लीटर जो हो जाएगा। तो ये पूछ रहा कि कितना भाग भरा हुआ है, टोटल उस टंकी की क्षमता कितनी है। तो आपका टोटल उसकी जो है क्षमता टंकी का है, आपका टोटल उस टंकी में इतना पानी आ सकता है 24 लीटर। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 25 होगा, 5 से काटेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अब ये क्या होगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 25 बटा यहाँ पे 24 दुना कितना हो जाएगा 48। तो इसका मतलब टंकी में 25 बटा 48 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्या कर देंगे, आपके ऑप्शन में दिया जाएगा और इसी को क्या कर देना, टिक कर देना है। इसका मतलब हुआ कि 48 में से आपका 25 भाग क्या हुआ, भरा हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा है कि यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाएं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाता है। एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा 15 घंटे में, तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली कर सकेगा। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो 2 नल है स्टार्टिंग का ए और बी, ये टंकी को भरने का काम कर रहे हैं और उसमें जो नल सी है वो खाली करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि तीनों नलों को एक साथ यदि हम खोल देते हैं तो यहाँ पे जो है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नलों को जो है टंकी में एक साथ खोल देंगे तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है, तो 12 घंटे में क्या होती है, भर जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है। तो यदि नल ए की यदि बात करें तो टंकी को वह 10 घंटे में क्या कर देगा, भर देगा। फिर उसके बाद कह रहा है तथा दूसरा 15 घंटे में। तो एक दूसरा नल मान लीजिए आपका बी, वो जो है टंकी को आपका 15 घंटे में क्या कर सकता है, भर देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली कर सकेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो नल ए है ये भरने वाला है, बी वाला भी भरने वाला है। इसका मतलब सी जो है वो आपका क्या करने वाला है, खाली करने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। एलसीएम निकालना आपको बता चुका हूं कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये 60 जो होगा वो हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। और कुल काम किस में लेना है, तो लीटर में लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 5, और यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 है, 6 है और 4 है, ये क्या है, क्षमता है। तो यहाँ पे अब समझते हैं ये है कि यदि नल ए को 1 घंटे के लिए खोल देंगे टंकी में तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर देगा, तो 6 लीटर पानी भर देगा। उसी प्रकार से नल बी को यदि 1 घंटे के लिए खोलेंगे तो वो टंकी में कितना पानी भरेगा, तो वो 4 लीटर भर देगा। तो आप समझ सकते हैं यदि नल ए और नल बी को एक साथ यदि खोल दे टंकी में तो 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, तो ये 6 लीटर पानी भरेगा, ये 4 लीटर पानी भरेगा। तो दोनों मिलके 10 लीटर पानी को 1 घंटे में क्या कर देंगे, भर देंगे। जब तीनों नल ऑपरेट हैं तो उस टंकी में कितना पानी जा रहा है, तो केवल 5 लीटर पानी जा रहा है। तो जाना चाहिए 10 लीटर, क्योंकि जा रहा है केवल 5 लीटर। इसका मतलब निकासी नल जो है उसमें से 5 लीटर पानी को क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि जो सी की जो कैपेसिटी है वो आपका 1 घंटे में 5 लीटर पानी को क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल दे रहा है। तो ये 5 लीटर कैसे समझ पाए कि 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, इसलिए समझ पाए कि ए 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा और बी 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। दोनों मिलके 10 लीटर भरेंगे और जब तीनों ऑपरेट हो रहा है तो केवल पानी कितना जा रहा है, 5 लीटर। इसका मतलब 10 लीटर पहुंच रहा है टंकी में और 5 लीटर जो है आपका वहां पे जो है निकल जा रहा है, तभी 5 लीटर वहां पे पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे निकासी पाइप का जो कैपेसिटी होगी वो 1 घंटे में 5 लीटर निकालने की कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पे तीसरे नल उस टंकी को खाली कितने समय में कर देगा, वही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो तीसरा नल सी है और कितना उसे पानी खाली करवाना है, तो 60 लीटर पानी जो है खाली करवाना है। और उसकी कैपेसिटी सी का कितना है, तो 5 लीटर। तो यहाँ पे 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 12,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 घंटे, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो माइनस का मतलब सिर्फ केवल इतना है कि वो टंकी इतने समय में खाली हो चुकी है, तो वह जो है टंकी 12 घंटे में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि यदि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली करता है, ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को लगाने में कोई नया तरीका नहीं अपनाना है, कि पहले से आपको इस तरीके को बता दिया हूं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नल ए जो है इस हौज को कितने मिनट में, तो आपको 28 मिनट में भर देता है। नल बी इसे 42 मिनट में, और नल सी इसे 42 मिनट में खाली कर देता है। तो जो नल सी है इस हौज को 42 मिनट में खाली कर देता है। तो ये खाली करने वाला टंकी है तो माइनस लेंगे, और बाकी ये क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि ये टंकी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 28 42 42, तो 42 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो 28 से कट जाए, तो 42 से कम 42, और 42 जो है 28 से नहीं कटेगा। 42 गुना क्या होगा आपका 84 हो जाएगा, और 84 जो है आपका 28 से कट जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कुल काम होगा, कुल काम। और कुल काम को किसमें समझना है, तो लीटर में समझना है कि उस टैंक में टोटल कितना पानी आएगा, तो 84 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। तो यहाँ से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पे कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे कितनी बार, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 बार। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे जो क्षमता होगा वो 1 मिनट का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, मिनट में दिया है। तो 1 मिनट में नल ए जो है उस टंकी में 3 लीटर पानी को क्या कर देगा, भर देगा। उसी प्रकार से नल बी 1 मिनट के लिए खोल दिया जाए टंकी में, तो वो 2 लीटर पानी को क्या कर देगा, भर देगा। उसी प्रकार से नल सी जो है यदि 1 मिनट के लिए टंकी में खोल दिया जाए तो वो 2 लीटर पानी को क्या कर देगा, वो निकाल देगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी में, तो ए और बी क्या करेंगे, टंकी में पानी को भरेंगे, और सी उसी समय आपको पानी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो समझ सकते हैं कि 1 मिनट में यदि तीनों पाइप को सबको खोल दिया जाए तो ए और बी मिलके कितना लीटर पानी भर देंगे, तो 5 लीटर पानी भर देंगे, और उसी समय सी 2 लीटर निकाल लेगा। तो शुद्ध रूप से जो टंकी में कितना पानी जाएगा, तो 3 लीटर। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि नल ए, नल बी, नल सी यदि तीनों को उस टैंक में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको जो है 84 लीटर भरना है, और जब तीनों नलों को जो है टंकी में खोल दिया जाए तो यहाँ पे जो है कि शुद्ध रूप से 3 लीटर पानी जो है टंकी में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 3 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और ये किसमें होगा, मिनट में होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये 28 मिनट में तीनों नल को यदि एक साथ टंकी में खोल देंगे तो वो टंकी 28 में पूर्णतः क्या हो जाएगी, भर जाएगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से 10 मिनट, 20 मिनट एवं 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है। जब टैंक खाली है तो सभी पाइपों को खोलने पर टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि सभी पाइपों को खोलने पर टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को लगाने का तरीका नहीं चेंज होगा। यहाँ पे कह रहा है कि नल ए जो है
इस टैंक को 10 मिनट में भर देगा। इसी प्रकार नल बी इस टैंक को 20 मिनट में भर देगा। इसी प्रकार नल सी इस टैंक को 30 मिनट में भर देगा। इसी प्रकार से नल एक जो है चौथा, वो निर्गम है पाइप है। निर्गम पाइप का मतलब होता है निकास पाइप, जिससे जो है पानी टंकी से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये आपका नल मान लेते हैं डी। ये पूरे टैंक को कब कितने समय में खाली कर देगा, तो ये 15 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो जब खाली करने वाला पाइप होगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि वो टंकी को भर नहीं रहा है, वो टंकी को खाली कर रहा है। अब यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 15 है। यदि एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा नंबर कौन है, 30। तो 30 से कम 30, और 30 से 10 कट जाएगा भाई 20, और 15 से नहीं, 15 से कटा 20 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 15 दूना, सॉरी यहाँ पे जो है 30 दूना 60। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। और ये 60 क्या होगा, ये कुल काम होगा। और कुल काम किसमें समझना है, तो कुल काम जो है हमारा किसमें होगा, तो लीटर में होगा। यहाँ पे अब इसका क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ भाग देंगे 6 आएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि नल ए को 1 मिनट के लिए खोलते हैं तो वो टंकी में 6 लीटर पानी को भरेगा। उसी प्रकार से नल बी को 1 मिनट के लिए खोलेंगे तो उस टंकी को कितना लीटर पानी भरेगा, तो 3 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि उसकी क्षमता कितना है, 3 है। उसी प्रकार से नल सी को यदि टंकी में 1 मिनट के लिए खोलते हैं तो वो 2 लीटर पानी को क्या करेगा, टंकी में भरेगा। उसी प्रकार से नल डी को 1 मिनट के लिए खोलेंगे तो वो जो 4 लीटर पानी को क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। तो कह रहा है कि यदि चारों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि नल ए प्लस नल बी प्लस नल सी प्लस नल डी, ये चारों नलों को क्या करते हैं, एक साथ टंकी में खोल देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना भरवाना है उनसे, तो 60 लीटर पानी को भरवाना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि टंकी में पानी जो है कितना जा रहा है। तो अब समझ सकते हैं कि नल ए भर रहा है, नल बी भी भर रहा है, नल सी भी भर रहा है। तो नल ए कितना भर रहा है, 6 लीटर। यहाँ पे 3 लीटर बी भर रहा है, 9 लीटर, और सी 2 लीटर भर रहा है, तो 11 लीटर। तो ए बी सी तीनों मिलके 11 लीटर पानी को भर रहे हैं, और डी जो है 4 लीटर पानी को निकाल रहा है। तो 11 लीटर में से 4 लीटर पानी निकल जाएगा तो 7 लीटर पानी बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब चारों पाइप टंकी में खोल दिए गए हैं तो वो केवल पानी जो है 7 लीटर ही टंकी में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे 7 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, सही बटा में कर देंगे तो 8 7 56, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हासिल कितना हो जाएगा, 4, तो 4 ऊपर हो जाएगा बटा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि चारों नलों को टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 8 सही 4 बटा 7 मिनट का समय लगेगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। तो किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए जाए तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे नल ए इस टंकी को 3 घंटे में भर देता है। उसी प्रकार से नल बी उस टैंक को आपको 3 घंटे 45 मिनट में भर देता है। तो यहां समझने वाली बात है कि 45 आपका मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 15 से काटेंगे 3, 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो समझ सकते हैं कि 3 सही
3/4 घंटे में नल बी क्या कर दे रहा है, पानी जो है सॉरी टंकी को क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे। तो 4 तिहाई 12 और 3 15। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 15/4 घंटे में आपका नल बी टैंक को क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है। तो कह रहा है कि एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपका जो तीसरा पाइप सी है वो पूरे भरे टैंक को कितने घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते क्या है, इसके अंश से एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 15 है और 1 है। इसका एलसीएम कितना जाएगा, 15। यहां से भाग देंगे कितना जाएगा, 5। और यहां से आप भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, 15। और ये पानी क्या कर रहा है, नल सी निकाल रहा है टैंक से जो है, इसलिए माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अब कह रहा है कि जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था तो तीनों पाइप खोल दिया जाए तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों पाइप को तब खोलना है जब टैंक हमारा आधा क्या था, भरा हुआ है, तभी इन तीनों पाइपों को एक साथ क्या करना है, खोलना है। तो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ए की जो क्षमता है वो 5 लीटर है, बी की क्षमता है वो 4 लीटर है और सी की जो क्षमता है वो 15 लीटर है। तो समझ सकते हैं यदि नल ए को 1 घंटे के लिए उस टैंक में खोलते हैं तो ये 5 लीटर पानी को भर देगा। उसी प्रकार से आपका नल बी 1 घंटे के लिए उस टैंक में खोलते हैं तो ये 4 लीटर पानी को क्या कर देगा, आसानी से भर देगा। उसी प्रकार से नल सी जो है 1 घंटे के लिए यदि खोल देते हैं तो ये 15 लीटर पानी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका टैंक आधा भरा हुआ है तो उस समय तीनों आपको जो है नलों को एक साथ खोल देते हैं उस टैंक में, तो क्या होगा कि ए और बी जो है पानी को क्या कर देंगे, उस टैंक में भरेंगे और उसी समय सी क्या कर देगा, उस टैंक में से पानी को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ए और बी मिलके यहाँ पे 9 लीटर पानी को क्या कर रहे हैं, भर दे रहे हैं। और उसी समय आपका जो नल सी है ये 15 लीटर पानी को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब तीनों नल को एक साथ खोल रहे हैं तो टैंक में पानी जा नहीं रहा है, मतलब पहले से जो पानी मौजूद है वो भी पानी क्या हो रहा है, आपका बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब तीनों नल एक साथ खुलेंगे तो ऑलरेडी से जितना भी पानी होगा वो बाहर निकल आएगा, ना कि वो टंकी भरा जाएगा। तो यहाँ पे तीनों नलों को क्या कर देते हैं, हम खोल देते हैं एक साथ ए बी सी। और ये समझने वाली बात ये है कि ये तीनों नलों को कब खोला गया है, तो प्रश्न में देखिए यहाँ पे बताया हुआ है जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था तीनों पाइप को खोल दिए जाए। मतलब जब आधा भरा था तभी इन तीनों पाइपों को एक साथ खोला जा रहा है। तो ये बताइए कि टोटल जो है यहाँ पे इसका कुल जो है काम होगा, यहाँ पे कुल काम होगा आपका, इसमें क्या बता दें, किसमें, यहाँ पे लीटर में। तो जाहिर सी बात है टोटल उसमें पानी कितना आ सकता है, तो 15 लीटर आ सकता है। उसमें से आधा भरा हुआ है तो 15 लीटर का आधा करेंगे तो 7.5 लीटर पानी होगा। और 7.5 लीटर पानी क्या है, भरा हुआ है और उसी को क्या करना है, खाली करवाना है। तो जब तीनों ऑपरेट होंगे तो 6 लीटर पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पे जब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 से काटेंगे तो 5, 15 से काटेंगे कितना होगा, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सही 1/4 घंटे, या कह सकते हैं कि 1 घंटे। और यहाँ 1/4 का मतलब क्या है कि जब 1/4 घंटे है तो 60 से गुणा कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 15। तो यहाँ पे 15 मिनट हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि जब टैंक आधा भरा हुआ था और जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिए टैंक में तो 1 घंटे 15 मिनट में वो टैंक पूर्णतः क्या हो गई, खाली हो गई। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग को, हमको लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका पहला वीडियो यदि नहीं देख पाते हैं
तो समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। इसीलिए पहले वीडियो को आप देखें, उसके बाद तब जाके इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।